दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी सीटेट का महासंग्राम चल रहा है और आप भी चाहते हैं इसमें अपने भाग्य को आजमाना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को 3 भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है आपका बाल विकास खंड 1। नेक्स्ट सेक्शन है आपका खंड 2, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और बच्चों की समझ का आकलन। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसको हम लोग एंड करने वाले हैं वो है आपका खंड 3, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 17 बच्चा कैसे सोचते हैं और सीखते हैं देख चुके हैं। यूनिट 18 स्कूल प्रदर्शन में पर्याप्त सफलता तथा असफलता, जिसको भी देख चुके हैं। यूनिट 19 शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है यूनिट 20 वैज्ञानिक अन्वेषण, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है यूनिट 21 बच्चों में सीखने की वैकल्पिक धारणाएं, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। और कल जो हम लोग का लेसन इंड हुआ है उसका नाम है आपका जी नहीं, ये आप पहले आपका इंड हो चुका है अनुभूति और भावना, यूनिट 22। और नेक्स्ट जो आपका लेसन था जो कल इंड हुआ है उसका नाम है यूनिट 23 प्रेरणा और सीख। और आज हम लोग पेडागोजी का सबसे लास्ट यूनिट 24 जिसको देखेंगे, जिसमें है सीखने में योगदान देने वाले कारक, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, सीखने में योगदान देने वाले कारक। तो आइए देखते हैं यूनिट 24 सीखने में योगदान देने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग टू लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, सीखने में योगदान देने वाले कारक। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग जो सीखते हैं या बच्चा को जो सिखाते हैं तो उसमें क्या सब इफेक्ट आता है, किस तरीका से हम लोग सिखा सकते हैं बच्चे को, कैसे कैसे सिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, किसका सीखने की क्षमता क्या है, उसका IQ पावर क्या है, उसका मानसिक स्वास्थ्य क्या है, उस पर डिपेंड करता है। उसका एनवायरनमेंट क्या है, उस अनुसार बच्चा सीखता है। इन कारकों का गहन ज्ञान शिक्षकों और अभिभावकों के लिए उनके बच्चों के सीखने को समझने और मार्गदर्शन करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इन कारकों का गहन ज्ञान और अभिभावकों के लिए उनके बच्चों को सीखने को समझने और मार्गदर्शन करने में बहुत मददगार होगा। कि बच्चे कैसे सीखते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए ये नॉलेज होना जरूरी है, जिससे वो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा सके, सही मार्ग बता सके। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ व्यक्तिगत कारकों को अंडर सेंसेशन और धारणा, थकान, परिपक्वता, भावनात्मक स्थिति, जरूरतों, रुचियों, प्रेरणा के रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सांस्कृतिक मांग और सामाजिक अपेक्षाएं भी सीखने को प्रभावित करती है कि आपका सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड सोशल कैसा है, आपका संस्कृति आपका वहाँ का कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का समाज कैसा है, जिस परिवेश में बच्चे पलते हैं बढ़ते हैं, डिपेंड करता है वहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर भी। संस्कृति की भावना उसके सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों में परिलक्षित होती है, इसलिए बच्चों की शिक्षा उनकी सांस्कृतिक मांगों और अपेक्षाओं से बहुत अधिक निर्धारित होती है। तो हर एक जगह का सांस्कृतिक सामाजिक अलग अलग परिवेश होता है। अब है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। टीचर जो बच्चे को अधिगम करवाते हैं, शिक्षक जो बच्चे को अधिगम करवाते हैं, जो सिखाते हैं, उसके लिए कुछ कारक दिए गए हैं। 4 कारक नीचे आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। फर्स्ट, अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। अधिगमकर्ता जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, जो अधिगम करता है, जो सीखता है।
सेकेंड वन इज अध्यापक से संबंधित कारक, और जो शिक्षण करवाता है, जो पढ़ाता है, जो टीचर है, उसके अध्यापक से संबंधित कारक, उसके लिए क्या सब हो सकता है। थर्ड वन है विषय वस्तु से संबंधित कारक। अब शिक्षक पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उसका विषय वस्तु क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, तब तो बच्चा को समझ में आएगा कि हम आखिर आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आज क्या सीखा। और नेक्स्ट है प्रक्रिया से संबंधित कारक, और जिस विषय वस्तु का बच्चे को शिक्षण करवाया जा रहा है उसका विधि क्या है, उसका तरीका क्या है, उसको कैसे किया जा रहा है, डिपेंड करता है वहाँ का सिचुएशन, स्थिति पर। तो प्रक्रिया से संबंधित कारक, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, और इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट आपको कहा जाए तो अधिगमकर्ता ही हो सकता है, छात्र ही होगा। हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी भी कहता है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, और इस अध्यापक में, छात्र में, विषय वस्तु में और जो तरीका है सिखाने का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्टूडेंट ही है, छात्र ही हैं, मतलब अधिगमकर्ता ही हैं। तो आइए सबसे इम्पोर्टेंट को पहले देखते हैं, अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। अधिगमकर्ता का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सवेरे सोना और सवेरे जागना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और साथ में हम लोग को एक्सरसाइज भी करना चाहिए, बच्चे को भी करवाना चाहिए, जिससे बच्चों में या हम लोगों में सभी में डेवलप हो साउंड बॉडी इज साउंड माइंड। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो इस फार्मूला को हम लोग को भी अपनाना है, और हम लोग भावी अध्यापक बनने वाले हैं, तो बच्चे को भी उस ढंग से गाइड कर सकते हैं। और जब तक हम अपना स्वयं नहीं करेंगे तब तक हम बच्चे को नहीं बता सकते हैं, और बताने का कोशिश भी करेंगे तो बच्चे फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है पहले खुद करना चाहिए। अलग बात है मैं भी अभी नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग भी उसको देखिए। आगे अधिगमकर्ता का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसकी क्षमता कितनी है, वह क्या है, क्या हासिल करना चाहता है, उसका कैपेसिटी क्या है बच्चा का, वह हासिल क्या करना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। इस बातों पर उसके सीखने की गति, इच्छा एवं रुचि पर निर्भर करता है कि बच्चे के करने के कैपेसिटी क्या है, उसका लक्ष्य कितना बड़ा है, वह कितना कर सकता है, और बीच में उसको हम कितना सहयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पर, वहाँ के वातावरण पर, वहाँ जिस इन्वायरमेंट में वह पल रहा है, बढ़ रहा है। तो ये अधिगमकर्ता के बारे में था। नेक्स्ट है आपका अध्यापक से संबंधित कारक। चूँकि बच्चे को, छात्र को गाइड तो अध्यापक ही करेंगे, शिक्षक ही करेंगे, तो अब पहले हम लोग सेकेंड में हम लोग को अध्यापक के बारे में जानना जरूरी है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसा शिक्षक होगा, जिस तरह से उसको गाइड करेंगे, उस तरह से बच्चे में परिवर्तन दिखाई देगा, उस तरह से बच्चे अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे, उतना अच्छा प्रोग्रेस बच्चा में हो सकता है। अध्यापक का विषय पर कितना अधिकार है, वह शिक्षक कला में कितना योग्य है, उसका व्यक्तित्व एवं व्यवहार कैसा है, इन सब का प्रभाव बालक के अधिगम, इसकी मात्रा एवं इसकी गति पर पड़ता है। शिक्षक में, अध्यापक को सभी कला में निपुण होना इस अनुसार अब वर्तमान समय में जरूरी हो गया है। इसीलिए इतना सारा परीक्षाएं ली जाती है एक अध्यापक बनने के लिए, चाहे वो आपका सीटेट हो, टेट हो। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षण शास्त्र से आ रहा है। जो टीचर को पेडागोजी का, बच्चे के साइकोलॉजी को समझने का कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, जिस अनुसार वह शिक्षक उस बच्चे को जितना कैपेसिटी होगा समझने का, उस अनुसार वह उस बच्चे को समझेंगे और उसको ट्रीट कर पाएंगे, उसका इलाज कर पाएंगे। तो उस ढंग से उस बच्चा में प्रोग्रेस होगा, उसका विकास होगा। इसीलिए शिक्षक से संबंधित कारक अभी हम लोग देखे हैं। इसकी मात्रा एवं इसकी गति पर पड़ता है। अध्यापक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का भी बालक के अधिगम से सीधा संबंध होता है।
एक स्वस्थ शिक्षक ही सही ढंग से बच्चे को पढ़ा सकता है। इसका फर्स्ट फार्मूला हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि हम लोग को कैसे स्वस्थ रहना है या फिर कैसे हम लोग बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। आगे है